दोस्तों, आप भी इस बिजी शेड्यूल में अपने काम को मिनिमाइज करना चाहते होंगे। तो उसके लिए भी मैं आप डेटा एंट्री के लिए आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके आया हूँ कि आप डेटा एंट्री जॉब को कितना ज़्यादा जो है सिंपल और कितना ज़्यादा इजी कर सकते हैं, और कि छोटे से टाइम में आप बड़े काम को भी आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ डिज़ाइन किया है, और वो है ये कुछ इस तरह का एक एक्सेल के अंदर ही आप ये सब कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से काम करता है और फिर हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ काम कैसे करता है। तो देखिए, आपको डेटा एंट्री करनी होती है, तो उसमें आप सब तरह की जो है चीज़ें एंटर करनी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट एंटर ले ली मैंने। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ फिल किया, इसका कलर चेंज हो गया और यहाँ पे राइट का मार्क्स भी आ गया। तो वही सेम वे मैं यहाँ पे करता हूँ। वेंडर्स के लिए हमने काफ़ी सारे आइटम हो रहे हैं या काफ़ी सारे नाम हो रहे हैं, तो उसके लिए ड्रॉप डाउन की लिस्ट बना रखी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन में से कोई एक वेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, सपोज करो मैंने नीचे से ले ली, ये मैंने ले लिया। आप यहाँ से आपको आइटम सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वांटिटी में डाल देता हूँ, सपोज कितना आया 5, और रेट आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक रेट कैलकुलेट कर रहा है और अमाउंट भी कैलकुलेट ये कर रहा है। रीजन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, आपको जो भी रीजन डालना है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। और जैसे ही आप ये सारे फिल करते हैं, तो आप यहाँ पे आप जैसे सेव पे क्लिक करोगे, ये डाटा कहीं पे जाके सेव हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट शीट में इसको नाम दिया हुआ हमने समरी। तो अभी हमने जो एंट्री करी थी वो ये करी थी, आप देख सकते हैं वेंडर का नाम आ रहा है, रसमलाई जो आइटम था, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, रिमार्क्स जो भी था वो सब आ रहा है। तो ऐसे ही और भी एक एग्जाम्पल के लिए एक और करके दिखा देता हूँ। इस तरह से, और मैं वापस सेव एंट्री पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस से यहाँ पे सेव हो जा रहा है। तो गाइज वीडियो को करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी करें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक एक्सेल फाइल खोल लेनी है। तो मैंने यहाँ पे रखा है, मैंने ये फाइल ओपन कर लिया है, और इसके अंदर मैंने जो है ये डेटा रेडी करके रखा हुआ है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अभी। तो ये मैंने डेटा रेडी कर लिया है, इतना डेटा आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, अब मैं एक नई नेक्स्ट शीट पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे अब हम लोग वो बनाना चालू करेंगे। ठीक, तो मैं आपको बता दूँ, आपको ये फाइल सेव जो करनी है ना, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, और डेटा एंट्री मैं 1 कर देता हूँ। और जो ये आप जो सेव करेंगे ना, असल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में आपको इसमें सेव करना है और उसको सेव कर लेना है डेस्कटॉप पे। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ये करना क्यों ज़रूरी है इसको मैं बता दूँ आपको। ये ओपन करने के बाद इसमें एक सेटिंग भी चेंज करनी होगी फाइल्स में, ऑप्शंस में जाने के बाद ट्रस्ट सेंटर में, और ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में जाना है। ट्रस्ट सेंटर जहाँ सेटिंग में जाने के बाद में आपको माइक्रो सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे इसको इनेबल ऑल माइक्रोज पे सेलेक्ट कर लेना है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर लेना है। आप याद रखिए, अब आपका अगर ये ओके है तो ही आपका फाइल जो हम बनाने वाले हैं वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो हम लोग अभी बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बनाना चालू करता हूँ, यहाँ पे 3 मैं ले लेता हूँ, मर्ज करता हूँ, और इनको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और बड़ा करने के बाद में हम लोग आज परचेज रजिस्टर बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले परचेज रजिस्टर बना देता हूँ। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड, और इसका साइज कर दिया बड़ा। ये परचेज रजिस्टर बना दिया मैंने। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम डालेंगे डेट। तो मैं एक कॉलम छोड़ देता हूँ, फिर लिखता हूँ डेट, वेंडर नेम, क्योंकि हमें वेंडर डालना है, किस वेंडर से सामान आ रहा है, क्या सामान आ रहा है वो भी आपको लिखना है। फिर क्या क्वांटिटी आ रही है, क्वांटिटी भी आपने को डालनी पड़ेगी। क्या रेट में आ रहा है वो भी आपको डालना पड़ेगा। एंड क्या अमाउंट बनता है उसका वो भी डालना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको कुछ रिमार्क्स में अगर डालना चाहते हैं तो रिमार्क्स भी आपको लिखना है। तो ये इतने सारे जो है चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ये हम लोग डालने वाले हैं इसके अंदर। तो अब इसमें हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, इनको कर लेते हैं बोल्ड, थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। ठीक है, इसको कर लेते हैं सेंटर।
तो ये हमारा इतना तो डेटा रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना एरिया आपने कवर किया है उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें आप कोई कलर आपको जो देना है वो आप कलर दे दीजिए। मैं सपोज करूँ ये कलर दे देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। ये एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया, जितना भी है उतना मैं सारा ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लेना है और ये भी लेना है। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिए हैं सारे। मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हमको जाना है न्यू रूल्स पे। न्यू रूल्स पे जाने के बाद अपने को फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, कंटेन वाला। एंड देन यहाँ पे आपको सेल वैल्यू करनी है ब्लैंक। जब हमारा जो सेल है वो ब्लैंक है तो उसका जो है कलर वगैरह फॉर्मेशन वगैरह कैसा होना चाहिए वो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने इसमें कलर चूज कर लिया है और मैं इसको कर देता हूँ ओके और इसको ओके। अब देखिए अगर ये ब्लैंक है तो ये इस कलर में अभी शो कर रहा है। तो अब मैं अभी ये सामने वाले सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये सामने वाले सेल सारे सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, न्यू रूल्स पे जाऊँगा। न्यू रूल्स पे जाने के बाद फॉर्मेट ओनली सेल्स कंटेन पे जाऊँगा और यहाँ पे मुझे अभी नो ब्लैंक सेलेक्ट कर लेना है। और नो ब्लैंक यानी कि अगर उसमें कुछ टाइप होने के बाद में उसका कलर कैसा होना चाहिए तो मुझे इस पर इसका कलर चेंज करना है। तो उसका कलर मैं अभी दे दूंगा ये वाला। ठीक है, और मैं इसको कर दूंगा ओके ओके। तो अब आप जहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे जैसे ही कुछ टाइप करता हूँ तो इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ही फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ इसमें, थोड़ा सा इसको साइज वगैरह इनके बड़े कर लेता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब उसके सामने वाले सेल्स जो भी जितने भी हैं वो सारे सेलेक्ट कर लेने हैं। और वो सारे सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको क्या करना है, वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल पे जाना है, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन पे जाना है और यहाँ पे नो ब्लैंक पे जाना है। नो ब्लैंक पे जाने के बाद इसका कलर थोड़ा सा हम लोग अलग ले लेंगे, यानी कि इसका कलर ले लेंगे गोल्डन और इसको मैं कर दूंगा ओके ओके। तो अब क्या हुआ, अब ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये वाले इसमें सेल में फॉर्मूला लगाते हैं। इफ ये वाली सेल इज इक्वल टू ब्लैंक तो ये ब्लैंक ही रहे, अदरवाइज इसमें पी आ जाए, ब्रैकेट बंद, एंटर मार देंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो ये पी आ गया। अब इस पी को चेंज करने के लिए इसमें एक फॉन्ट आता है, इसको पी को राइट क्लिक में जो है कन्वर्ट कर देगा। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये एक फॉन्ट मिलता है आपको, आपके एक्सेल में आपको मिल जाएगा। विंगडिंग्स का जो सेकंड वाला है वो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ये देखिए आप, ये जो चेंज हो गया अभी राइट क्लिक में, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और ये सेम चीज़ कॉपी करेंगे और सब में पेस्ट कर देंगे। अब मैं ये बताता हूँ काम क्या करेगा। जैसे अब ये डेट है, मैं यहाँ पे आज की डेट डाल देता हूँ। तो जैसे डेट में डालता हूँ तो वो आगे सामने क्लिक हो जाता है। वेंडर का नाम मैं सपोज डाल देता हूँ राज एंटरप्राइजेस, तो वो भी उसका कलर चेंज हो रहा है और सामने वो राइट क्लिक भी आ रहा है। तो ये इसका मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और नीचे अभी यहाँ पे एक और बना लेंगे अपन, मर्ज करके सेव एंट्री। ठीक है, एक बटन हमने ये बना लिया और इसको कलर दे देंगे ब्लू वाला, फॉन्ट कर देंगे इसका वाइट, स्क्राइब कर देंगे इसका बड़ा और ये इतना बन के हो गया रेडी। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको हमने क्या किया था अभी, एक हमने आइटम लिस्ट बनाई, सेम अपने को एक लिस्ट और बनानी है, वेंडर लिस्ट। ठीक है, तो मैं वेंडर लिस्ट फटाक से बना देता हूँ। तो ये वेंडर की लिस्ट रेडी हो गई। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हम ये वाले, मैं ये सारे डिलीट कर देता हूँ।
अब इसमें क्या करेंगे अपन, वेंडर नेम में ड्रॉप डाउन का लिस्ट बनाएंगे एक। तो अपने को ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है वेंडर का, जो कि यहाँ पे क्लिक करते ही सारे वेंडर की लिस्ट ओपन हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाले सेल पे हम जाएंगे डेटा में। डेटा में जाने के बाद में अपन जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे अपने को एनी वैल्यू पे जाके लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। और लिस्ट आपको यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाना है और ये लिस्ट में जाके ये लिस्ट पूरी सेलेक्ट कर लेनी है। और ये लिस्ट सेलेक्ट पूरी करने के बाद में आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। तो अब आपकी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है रेडी हो गई। जितने भी नाम हमने वहाँ पे लिखे थे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब सेम करना है आइटम नेम के साथ में, क्योंकि आइटम नेम की भी अपने को ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो सेम करना है उसके साथ में। तो उसके लिए आपको सेम जाना है, ये सेल पे क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद में आपको वापस से इसमें लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। और लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में और आप है ना 2 सेल एक्स्ट्रा ही सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको अगर इसमें कुछ ऐड करना होगा तो आप यहीं पे ऐड करेंगे तो वो डेटा वैलिडेशन में ऐड हो जाएगा। तो 2 सेल एक्स्ट्रा लेके चलते हैं अपन लोग, और मैं इसको वापस से यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम लिस्ट रेडी हो गई है। ठीक है, ये 2 काम कंप्लीट हो गए अपने। आइटम नेम हो गया। क्वांटिटी तो आपको ओपन ही रखना है, क्योंकि क्वांटिटी तो आप खुद से डालेंगे। ठीक है, आपको जो भी क्वांटिटी आ रही है वो आपको डालना है। अब आता है रेट। अब रेट में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वी लुकअप का, क्योंकि इसमें रेट ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वी लुकअप वैल्यू। तो अब ये लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको ये लुकअप वैल्यू लेनी है क्या। तो लुकअप वैल्यू में क्या आएगा, आइटम नेम, जो आइटम हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। देन अपने को टेबल अरे करना है। तो टेबल कौन सा अपने को सेलेक्ट कर लेना है, जो टेबल ये है अपना, नीचे वाले 2 भी ले लेंगे क्योंकि हमने उसमें सेलेक्ट किए हुए हैं पिछले वाली रेंज में। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछता है इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अपने को कॉलम जिस रेंज जो चाहिए अपने को वो उसका नंबर देना है। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। तो तीसरे नंबर का चाहिए अपने को, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 3। एंड देन यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में से आपको ले लेना है, यानी 0 भी आप ले सकते हैं फॉल्स के या ट्रू के लिए। तो मैं इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, और ब्रैकेट बंद किया तो अभी ये क्या दिखा रहा है, आपको एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने आइटम नेम कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, उसके लिए एरर आ रहा है। मैं यहाँ पे जैसे कोई आइटम नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ तो रेट उसकी आ जाएगी। लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए कि यहाँ पे एरर आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी वाले से इसको पहले डिलीट कर देंगे। इसी वाली रेंज में एक और फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला होगा इफ एरर। अगर एरर आता है तो ये वाला जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा, तो ये पूरा ब्लैंक रहे, ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब ये नहीं आएगा, अब ये 0 रहेगा। और इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, जब रेट ऑटोमेटिक आ रहा है तो इसमें क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें ये आ जाएगा। और सेम फार्मूला यहाँ पे भी लगाना होगा, क्योंकि एरर आएगा तो इफ एरर का फार्मूला फिर लगेगा। तो मैं इफ एरर का फार्मूला लगाता हूँ, इफ एरर, देन ये वाला पूरा ब्लैंक रहे, ब्रैकेट कर दूंगा बंद। तो ये भी पूरा फार्मूला लग गया। इसमें भी इफ एरर का फार्मूला लग चुका है। और अब ये हमारा डेटा यहाँ तक पूरा रेडी है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं डालता हूँ डेट। अब आप कंट्रोल और कॉलम दबा के डेट डालेंगे तो उसी दिन का डेट वो पिक कर लेगा। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया रेडी। उससे पहले अपने को एक काम करना पड़ेगा। उससे पहले ना, ये जो सेव बटन दिख रहा है आपको, इसको आपको सबसे नीचे ले जाना है, ये जहाँ पे ये शो ना हो, मतलब नीचे, एकदम नीचे ले जाना है। अब ये आपकी इसमें रेंज में नहीं आ रहा है, इसको नीचे करके अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से कोई शेप इंसर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ शेप्स में, और शेप्स में जाके यहाँ से मैं एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। और ये मैंने सेव कर लिया इंसर्ट, और मैं इतना ही बड़ा कर लेता हूँ जितना मुझे इसके रेंज में आ जाए। और इसमें हम लोग अभी नाम दे देंगे सेव एंट्री। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अलाइनमेंट वगैरह इसका सेट कर लेते हैं, इसको ऊपर, सेंटर और
टेक्स्ट इसका कर देते हैं बड़ा। ठीक है, अब ये हो गया रेडी। इतना काम अपना हो गया। यहाँ से आगे अब क्या करेंगे, अब है ना एक ये जितनी भी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं ये सब है ना आपको को यहाँ पे भी लानी है, क्योंकि यहाँ से अपन कॉपी पेस्ट करेंगे और उसमें क्या होगा कि कलर्स वगैरह नहीं जाएंगे। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल दबाएं और यहाँ पे क्लिक करें एंटर। ठीक है, ये इतना हमने कर लिया है। अब अपने को क्या करना है, मैक्रोज रिकॉर्ड करना है। अब हम करेंगे मैक्रोज रिकॉर्ड। और मैक्रोज क्या होता है मैं आपको बता दूं कि मैक्रोज एक फंक्शन है एक्सेल के अंदर जिससे क्या तुम बार बार सेम चीज़ करवा सकते हो। वो आपको ना बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करना है और वो किसी पर्टिकुलर बटन पे असाइन कर देना है, और उसके बाद में वो अपना काम बार बार करेगा। तो उसको हम लोग सीखेंगे अभी। हम लोग मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। तो मैक्रोज में व्यू टैब में जाना है, मैक्रोज पे जाना है, रिकॉर्ड मैक्रोज करना है और ओके कर देना है। सबसे पहले इसको कॉपी करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है और वो पेस्ट करना है वैल्यूज़ में। आपको वैल्यूज़ में इसको पेस्ट कर लेना। अगर यहाँ पे डेट सही नहीं आ रही है तो आप फॉर्मेट सेल में जाना है और यहाँ पे डेट इसका जो है फंक्शन यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेना, तो डेट ले लेगा। उसके बाद में ये सारे सेलेक्ट करने हैं आपको, जितने भी हैं कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में इन सबको यहाँ पे राइट क्लिक करके और इसमें स्पेशल वैल्यूज़ में यहाँ पे डाल देना है। स्पेशल वैल्यूज में यहाँ पे डालेंगे। अब इनको सबको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद समरी वाले पे जाना है। ये आपको इस तरह की टेबल बनानी नहीं है, टेबल मैंने पहले से ही बना ली थी। इन टेबल में वही सब लिखा हुआ है जो इसमें लिखा हुआ था, डेट, वेंडर नेम, आइटम नेम, सेम सब लिखा हुआ है। तो आपको भी इसी तरह से एक टेबल बना लेनी है। और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद में और ट्रांसपोज वाले फंक्शन पे क्लिक कर देना है। ट्रांसपोज पे क्लिक करने के बाद ये जो है उसमें हॉरिजेंटल जोन में ये सारे आइटम्स आ जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे कोई फॉर्मेशन करना है वो आप कर सकते हैं। मैं आपके एग्जांपल के लिए कर देता हूँ, मैंने ये इसमें एक लगा दिया है। अब इतना होने के बाद में आपको क्या करना है, एक यहाँ पे रो एंटर करना है और रो एंटर करने के बाद में इसका कर्सर यहाँ पे लाके छोड़ देना है और अब वापस आपको यहाँ आ जाना है। वापस आने के बाद में आपको ये डिलीट कर देना है, यहाँ से डिलीट करना है। आपको डेट डिलीट कर देना है, अग्रवाल ये वेंडर आइटम नेम डिलीट करना है, क्वांटिटी डिलीट करनी है और फॉर पार्टी डिलीट करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैक्रोज को कर देना है बंद। अब आपका मैक्रोज का काम खत्म हो गया। अब इसकी जरूरत है नहीं, इसको कर सकते हो आप हाइड, ये हमेशा वो काम करता रहेगा। अब आपको क्या करना है, जो हमने मैक्रोज रिकॉर्ड किया था वो इसको असाइन कर देना है। तो इस बटन पे जाना है, राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रोज पे जाना है। 5 नंबर का मैक्रोज हमने रिकॉर्ड किया था, उसको इसको असाइन कर देना है। तो अब हम लोग करके एंट्री करके देखते हैं हमारा एंट्री अब होता है कि नहीं होता है। तो डेट डालते हैं। तो डेट डालने के लिए आपको क्या करना है, आप टाइप करके भी डेट डाल सकते हैं, अदरवाइज शॉर्टकट में डालना है तो कंट्रोल कॉलम दबाएंगे तो ये डेट ले लेगा ऑटोमेटिक। वेंडर का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, मैंने राज स्वीट शॉप ले लिया। उसके बाद में आपको आइटम नेम यहाँ से सेलेक्ट करना है, मैंने कलाकंद ले लिया। क्वांटिटी में ले लेता हूँ यहाँ पे 10 किलो। तो देख सकते हैं रेट ऑटोमेटिक ले लिया है उसने और अमाउंट भी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन उसने कर लिया है। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं किसके लिए आया, क्या रीजन था। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया वो सारा डेटा वहाँ पे चला गया। तो वापस से मैं आपको अगेन करके दिखाता हूँ। डेट वापस से डाल देता हूँ। वेंडर का नाम हम लोग अभी दूसरा सेलेक्ट करते हैं, स्वीट सेंटर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देख सकते हैं मैं जैसे ही कोई यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो चेंज हो जा रहा है। मैं यहाँ पे फीका घेवर लेता हूँ, ये देखिए। अब मैं क्वांटिटी, अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालूंगा तो कलर भी चेंज हो जाएगा और सामने राइट का टिक भी आ जाएगा। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक रेट ले लिया, अमाउंट कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आपका रीजन है XYZ। और मैं इसको फिर से सेव करता हूँ, ये सेव किया मैंने। अब ये देखिए सारी एंट्रियाँ यहाँ पे जाके हो गई हैं। अभी हमने सेलेक्ट किया था वो ये आ रहा है, उससे पहले हमने राज स्वीट किया था, उससे पहले हमने अग्रवाल स्वीट शॉप किया था। तो 3 एंट्री अभी हमने पास करी थी, तीनों आ गई। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो हमेशा इस वाली सीट में ये कर्सर यहाँ पे रहना चाहिए, आपका ये सेलेक्ट रहना चाहिए। अगर ये सपोज करो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको यहाँ पे करके और फिर सेम चीज़ में अगर करते हैं, अगर हम लोग सेम चीज़ करते हैं देखो तो एंट्री ना मिसमैच हो जाएगी, सही नहीं आएगी आपकी एंट्री। तो मेक श्योर वो आपका सही रहे हमेशा। अब मैं वापस से सेव करता हूँ ना, अब ये गड़बड़ा जाएगा, देखिए रेंज आपकी सही नहीं आएगी, इसलिए आप इसको हमेशा
यहीं पे रखें, ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा तो परफेक्ट काम करेगा।